नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मनसोत्रा और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने 16 सितंबर को व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और मूल्य आश्वासन अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़ेंगे कि उन अध्यादेश को प्रस्तावित करने वाले दोनों विधेयकों को पारित किया जाए। अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान और किसान संगठनों ने विरोध किया है। जुलाई में पंजाब और हरियाणा के किसान द्वारा ट्रैक्टर विरोध इनके विरोध में था। पंजाब विधानसभा ने 28 अगस्त को केंद्र के अध्यादेशों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। लोकसभा में 3 कृषि संबंधी विधेयकों के पारित होने से हरियाणा और पंजाब में तेलंगाना के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हम कृषि विभाग केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए बिलों की पूरी चर्चा करेंगे और आपको इसके सभी सटीक तथ्य बताएंगे। आप जानेंगे कि ये 3 बिल क्या है और आखिरकार किसान इन बिल से क्यों नाराज है तथा क्यों प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र ने 3 नए कृषि बिलों के नाम जो समझौते को पारित किए गए हैं। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य मतलब संवर्धन और सुविधा विधेयक, दूसरा किसान सशक्तिकरण संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन और तीसरा है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं मतलब संशोधन विधेयक। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को बदल देंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे। केंद्र ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। ये बिल कहता है कि किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देंगे और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। बिलों में एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है जहां किसान और व्यापारी मंडियों के बाहर उत्पाद बेच और खरीद सकते हैं। वे अंतर राज्य व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव करते हैं। विधेयकों ने समझौते पर एक रूपरेखा तैयार की है जो किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए सक्षम बनाता है, जबकि आधुनिक तकनीकी के लिए किसान पहुंच प्रदान करते हैं हुए सेवाओं और उपज की बिक्री करता है। ये 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। बिल आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज और दालों जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए भी प्रदान करते हैं और एफडीआई को आकर्षित करते हैं। किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने को लेकर आशंकित हैं। अन्य चिंताओं में कृषि व्यवसायों और बड़े खुदरा विक्रेताओं की बातचीत में ऊपरी हाथ शामिल है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कंपनियों से छोटे किसानों के लिए लाभ उनके साथ प्रयोजकों की कमाई को कम करने की संभावना है। किसानों को यह भी डर है कि कंपनियां वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं। अध्यादेशों को राज्य के कार्य और संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ प्रत्यक्ष अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र ने तर्क दिया है कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस प्रकार यह संवैधानिक समावित्व प्रदान करता है। किसानों को उत्पादन व्यापार और वाणिज्य मतलब संवर्धन और सुविधा अध्यादेश किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति, मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने का लक्ष्य रखता है। अंतर राज्य व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। कृषि उपज ये राज्य सरकार को एफसीआई बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क उपकरण या लेवी एकत्र करने से रोकता है। अब आपको बता दें कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार एपीएमसी किसानों की उपज की प्रभावी खोज के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच उचित व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। एमएसपी खरीदारों, कमीशन एजेंटों और निजी बाजारों को लाइसेंस प्रदान करके किसानों की उपज के व्यापार को विनियमित कर सकता है। इस तरह के व्यापार पर लेवी बाजार शुल्क या कोई अन्य शुल्क और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने बाजारों के भीतर आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। आलोचक एमएसपी के अधिकारी के भिगटन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को समाप्त करने के संकेतों को रूप में देखते हैं। केंद्र ने एक राष्ट्र एक बाजार के लिए आलोचकों ने एक राष्ट्र एक एमएसपी मांगा है। आलोचकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करना है। एपीएमसी में खामी को सही करने के लिए बजाय इन राज्य तंत्रों को निरंतर बनाना समय की आवश्यकता है। अब मूल आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश का किसान मतलब सशक्तिकरण संरक्षण अनुबंध कृषि से संबंधित है, जो कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लिए व्यापार समझौते पर एक रूपरेखा प्रदान करता है। कानून में परिकल्प पारस्परिक रूप से सहमत परिश्रमिक मूल्य ढांचों को किसानों की रक्षा और सशक्त बनाने वाले रूप में पेश किया गया है। लिखित कृषि समझौता किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले दर्ज किया गया था। आपूर्ति और गुणवत्ता ग्रेड मानकों और कृषि उपज और सेवाओं की कीमत के लिए नियम और शर्तों की सूचीबद्ध करता है। खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत समझौते में उल्लिखित है। विधि विधाओं के अधीन कीमतों के मामले में समझौते में ऐसी उपज के लिए भुगतान की जाने वाली एक गारंटीकृत कीमत शामिल होनी चाहिए और एक स्पष्ट संदर्भ प्रचलित कीमतों या किसी अन्य उपयुक्त बेंचमार्क कीमतों से जुड़ा हुआ है। किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए गारंटी मूल्य से अधिक और ऊपर बोनस या प्रीमियम सहित दिया जाना चाहिए। इस तरह की कीमत निर्धारित करने की विधि गारंटीकृत
कीमत और अतिरिक्त राशि सहित अनुबंध में अनुबंध के रूप में प्रदान की जाएगी। मूल्य आश्वासन विधेयक मूल्य शोषण के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए मूल्य निर्धारण के लिए तंत्र को निर्धारित नहीं करता है। ऐसी आशंका है कि निजी कॉरपोरेट घरानों को दिए जाने वाले फ्री हैंड से किसान का शोषण हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसानों के लिए एक नई अवधारणा नहीं है। अन्य अनाज और कुक्कुट क्षेत्रों में औपचारिक अनुबंधों के लिए अनौपचारिक अनुबंध आम है। खेत क्षेत्र के संगठित प्रकृति और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ कानूनी लड़ाई के लिए संसाधनों की कमी के कारण औपचारिक अदालतों के बारे में आलोचक आशंकित है। आवश्यक वस्तुएं अध्यादेश आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालें, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को हटा देता है। संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचालन और विवरण को निष्क्रिय कर देगा। केंद्र सरकार को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्रकृति आपदा के दौरान आपूर्ति के विनियम की अनुमति है, जबकि ऐसे समय में निर्यातकों को प्रोसेसर के लिए छूट प्रदान करते हैं। अध्यादेशों के लिए आवश्यक है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि हो। पीआरएस के अनुसार खराब कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खाद्य पदार्थों के नियमन में ढील देते हुए कहा, इससे निर्यातकों को, प्रोसेसरों और व्यापारियों को फसल के मौसम के दौरान फसल के उत्पादन की प्राप्ति होगी, जब कीमतें आमतौर पर कम होती है और कीमतें बढ़ने पर बाद में इसे जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा के कमजोर कर सकता है, क्योंकि राज्य को राज्य के भीतर स्टॉक की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आलोचकों ने आवश्यक कीमतों और बढ़े हुए कालाबाजारी के मूल्य में अतिरिक्त अस्थिरता का अनुमान लगाया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।